हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है पावर, ताकत। हाँ, इस पे बड़ी बात होती है। इंसान पावर के पीछे बहुत भागता है, ताकत के पीछे बहुत भागता है। इसका मतलब क्या है? तो फिजिक्स में इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो स्पीड है ना, उसको हम कहते हैं पावर, या फिर इसको पढ़ी लिखी लैंग्वेज में बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। अब रेट का मतलब क्या है यहाँ पे? पहले भी हमने डिस्कस किया था। रेट का मतलब होता है जब हम दो चीज़ें कंपेयर करते हैं, टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ को चेक किया जाता है कि कौन सी कितनी चेंज हो रही है, काम कितना हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक काम आधे घंटे में कर रहा है, दूसरा 1 घंटे में कर रहा है, सेम काम है, तो हम कहेंगे कि ताकत किसकी ज़्यादा है? जो कम टाइम में वही काम कर रहा है। और पावर को हम P से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है पावर का वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम यूँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं P=W/T। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो जूल अपॉन सेकंड, या फिर इसको वॉट भी कहते हैं। और कभी कभी इसके बड़े यूनिट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि बड़े यूनिट्स में इसके किलोवाट है, मेगावाट है, हॉर्स पावर है। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 10 की 3 वाट। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 की 6 वाट। 1 हॉर्स पावर जिसको HP बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है? 746 वाट, राइट। और 1 HP बराबर होता है 746। और न्यूमेरिकल्स में अक्सर HP में पावर दी जाती है, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा होता है वो आपको ये वर्क अपॉन टाइम नहीं दिया जाता। पावर फाइंड करने के लिए आपको फोर्स बता दी जाती है और वेलोसिटी बता दी जाती है, तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो वहाँ पे हमने एक नया फार्मूला यूज़ करना है, याद करना है। पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। अब आप ये पूछेंगे सर ये कैसे है? तो इसका भी बहुत आसान सा सवाल है। आपने क्या करना है, वही वर्क अपॉन टाइम वाला फार्मूला लिखना है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर अलहदा करें तो वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये भी फार्मूला है। अगर डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो कोस थीटा भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आ गई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।